अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल हुसैन और आप इस चैनल पर तमाम क्लासेस की मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो सुन पाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो हैं वो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है और उनका जानना लाजमी है। तो आज मैंने कुछ फार्मूले जो है वो लिखे हैं जिसे आप याद करेंगे और नेक्स्ट हम इसका जो यूज़ फर्दर एग्जाम्पल इसके क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट जो इसका डेरिवेटिव का फार्मूला मैंने राइट किया है, डेरिवेटिव ऑफ सी मीन्स के कांस्टेंट का डेरिवेटिव। ये हमने पहले भी रीड आउट कर रखा है कि जब भी किसी डेरिवेटिव का हम कांस्टेंट का मीन्स के कांस्टेंट का डेरिवेटिव राइट करते हैं तो वो ज़ीरो के इक्वल लिखते हैं। मीन्स कि कोई भी सिंगल कांस्टेंट आ जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, हमारे पास ज़ीरो होता है। ये फर्स्ट। और सेकेंड वाला जो है आपने याद रखना है साइन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे के सारे तकरीबन। तो साइन एक्स जहाँ भी आएगा उसका हम डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, कॉज एक्स लिखेंगे। और इसी तरह से cos x का डेरिवेटिव आपने याद रखना है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का sin x आ जाएगा। और इसी तरह से साथ इसका अगर हम डिस्कस करें tan का डेरिवेटिव, तो tan का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर x आएगा। और फर्दर हम इसका देखते हैं cot x का डेरिवेटिव, तो cot x का डेरिवेटिव होगा विद माइनस, ये जस्ट नेगेटिव लगानी है, साथ में कोसेकेंट स्क्वायर x आ जाएगा। और इसी तरह से फर्दर अगर हम इसके 6 वाला फार्मूला पहले देख लेते हैं, तो ये कोसेकेंट आता है उसके बाद मीन्स के डेरिवेटिव हमने राइट करना है कोसेकेंट एक्स का। तो कोसेकेंट जहाँ भी आएगा इसका आप डेरिवेटिव क्या याद रखेंगे, माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स याद रखना है। जबकि डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स जो होता है, डेरिवेटिव सीकेंट एक्स का क्या लिखेंगे, सीकेंट एक्स टैन एक्स। दोबारा से याद रखना है इसको, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टैन एक्स, और कोसेकेंट में साथ में माइनस भी है, ये प्लस में है। और इसका इसी तरह से 8वां जो है फार्मूला वो हमारे पास क्या आ रहा है, साइन इनवर्स एक्स। ये अब इनवर्स वाले फंक्शन शुरू हो गए, मीन्स के डेरिवेटिव हमने लेना है, कोई भी इनवर्स फंक्शन आ जाए, साइन इनवर्स सॉरी आ रहा है, तो साइन इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का जज़र। और ऐसे ही अगर आपके पास डेरिवेटिव लिखना पड़ जाए कॉज इनवर्स एक्स का, तो आप क्या राइट करेंगे, कॉज इनवर्स को -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की जज़र राइट करेंगे। और इसी तरह से फर्दर अगर आपके पास tan इनवर्स x आ जाता है तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या लेते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ओनली, इसको इस तरह लिखेंगे। और फर्दर अगर आपके पास सेकेंड इनवर्स x आता है तो इसके लिए आप 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1 की स्क्वायर रूट राइट करेंगे। और लास्ट में एक क्वेश्चन आपने याद रखना है फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट इनवर्स x ये होता है -1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट। तो ये स्टूडेंट जो है फार्मूले हैं हमारे पास 12 फार्मूले आपने याद रखने एक्सरसाइज 2.5 को हल करने से पहले, फिर आपको क्वेश्चन जो है वो इजी से अंडरस्टैंड हो जाएंगे, समझ आ जाएगी। इसके कुछ और भी फार्मूले हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम जो इसको यूज़ करने वाले हैं, तो वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो भी आप लोग अच्छे से इस तरह याद कर लें जी। तो स्टूडेंट इसका जब हम 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे ना, वहाँ पे इन फार्मूलाज की कुछ ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैंने साइन पी प्लस सम फॉर्म में लिखा हुआ होगा, ये सम फॉर्म में इस तरह का जब लिखा होता है तो इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। तो ये वाले फार्मूले जो सम में लिखे हुए हैं इनको प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है ये हमें यूज़ करना पड़ेगा बार बार। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये भी ज़रूरी है। तो देखिए अगर आपके पास साइन पी प्लस साइन क्यू मीन्स कि यहाँ पे साइन की वैल्यू आ रही है प्लस यहाँ पे भी साइन की वैल्यू है, कोई भी दो वैल्यूज़ आ रही है, पी क्यू कोई भी वैल्यू हो सकती है एंगल में। तो साइन पी दरमियान में प्लस आ रहा है साइन क्यू, तो उसके लिए आपने फार्मूला याद रखना है 2 साइन पी प्लस क्यू, दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, साथ में मल्टीप्लाई करेंगे कॉज पी माइनस क्यू बाई 2। मीन्स कि अगर प्लस आ रहा है तो पहले आपके साइन लिखना है प्लस में और कॉज आगे नेक्स्ट वैल्यू में। जबकि साइन पी माइनस हो रहा है मीन्स कि तफरीक हो होंगे दोनों फंक्शन, तो हम क्या करेंगे 2 कॉज पहले लिखेंगे पी प्लस क्यू के साथ और साइन को बाद में, दोनों का डिफरेंस जैसे इतना है, इसमें साइन पहले आ रहा है कॉस बाद में आ रहा है, और इसका कॉस पहले आ जाएगा प्लस वाले के साथ और साइन आ जाएगा नेक्स्ट। ये माइनस में पहले कॉस आएगा और प्लस में पहले साइन आ जाएगा। ऐसे ही कॉस वाले अगर फंक्शन को देखें, अगर दोनों कॉस आ रहे हैं मीन्स कि कॉस पी आ रहा है प्लस कॉस क्यू, कोई सी दो वैल्यू कॉस में ऐड हो रही है, तो आप क्या करेंगे इन दोनों को दो और कॉस, दोनों कॉस में फंक्शन लिखने हैं पी प्लस क्यू, दोनों को प्लस करके डिवाइड, फिर कॉस पी माइनस क्यू करके डिवाइड 2 पे करना है। और अगर माइनस में आ रहा है तो इसका चेंज कर देना है, मीन्स के माइनस में आप क्या करेंगे कॉस पी माइनस कॉस क्यू आ रहा है तो इसे आप माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में साइन पी प्लस क्यू बाई 2 लिखेंगे और साइन पी माइनस क्यू बाई 2 लिखेंगे। तो ये फार्मूलाज का भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रोल होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में हम इसको यूज़ करेंगे। तो आई होप कि आपको ये फार्मूलाज की समझ आ गई है। इसको आपने 2-3 बार अच्छे से राइट करके लिख के याद कर लेना है
और फर्दर जो है जितने भी क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इन्वर्स वाले फंक्शंस और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको समझना जो है वो आसान हो जाएगा। तो इसलिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, इन फार्मूलाज को अच्छी तरह से याद कर लें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।